कभी कभी लाइफ में एक ऐसा सफर शुरू होता है जिसकी शुरुआत तो पता नहीं होती, लेकिन बस ये पता होता है कि उस सफर पे चलना है। वेलकम बैक एंड रेडियो 90.4 पर। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे अंजलि इन द स्टूडियो। मैं क्या जी एक बार फिर से आपका और मेरा साथ बन गया, और आज एज यूजुअल एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपको अपनी लाइफ की वो जर्नी बताएंगे जिससे इंस्पायर होके आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली करने वाले हैं। सो आज मेरे साथ शो पर हैं पूजा यादव जी, जो कि एक फोल्क डांसर हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। रुको इतना ही नहीं, बता रही हूँ ना, ये गवर्नमेंट फोल्क डांसर हैं, ये बहुत अच्छी डांस परफॉर्मर भी हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ इतना ही नहीं, यहाँ भी मतलब मैम रुकी नहीं है। इनका पहला गाना अभी लॉन्च हुआ है रोला बहू का, जो कि एक हरियाणवी सॉन्ग है। और रुको, अभी मैं कह रही हूँ ना, लाइफ में कुछ लोग ना बस रुकना ही नहीं चाहते, वो चलते ही रहना चाहते हैं, वो उन्हें जो मिलता है वो बस कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैम मिसेस एशिया भी रह चुकी हैं 2019 में। सो मैम वेलकम है आपका हिंट रेडियो 90.4 पर, और इतना सब कुछ अचीव कर लिया, और मुझे लग रहा है शायद कुछ चीजें अभी भी स्टिल मिसिंग है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारे लिसनर्स को, आप अपने बारे में बताइए और अपनी जर्नी के बारे में बताइए। नमस्कार, मैं पूजा यादव। तो पहले तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना कि मुझे आपने ये प्लेटफॉर्म दिया मेरी जर्नी को सब लोगों के सामने लाने के लिए, तो थैंक यू सो मच। और अंजू मैम को भी मैं बोलूंगी थैंक यू। और मेरी जर्नी बहुत ही टफ रही है, क्योंकि आप कहेंगे कि जैसे कि किसी भी चीज को आप अचीव कर ले, और हम देखते हैं ना कि सामने वाला बहुत सक्सेस है और बहुत सारी चीजें उसने अचीव की हैं, कहीं ना कहीं उस सक्सेस के पीछे उसका स्ट्रगल भी बहुत रहता है। ऐसा नहीं है कि उसने बहुत आसानी से सारी चीजें मतलब हासिल कर ली है। तो इसी तरीके से मेरा सफर रहा है, और जैसे कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन तो ऑलमोस्ट दे ही दिया है, तो ये सारी चीजें अचीव करने के लिए मैंने बहुत कुछ सहा भी है और झेला भी है, तो तब जाके मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। तो बस यही कहूंगी कि लाइफ में कभी भी मौका मिले, हमेशा उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए और डेफिनेटली करते रहना चाहिए। मैम मैं तो यहाँ पे आपको एक ही बात बोलना चाहूंगी, सोना जितना तपता है उतना ही निखर के आता है। और आपके बारे में पढ़ने के बाद, आपसे बात होने के बाद मुझे लिटरली आपकी वैल्यू समझ में आई। वो गोल्ड, मैं तो गोल्ड बोल रही हूँ। आई थिंक यू डिजर्व मोर देन दैट। सो मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये है, टेल मी समथिंग अबाउट योर जर्नी। ये सफर कैसा रहा शुरू से लेके अभी तक? बिल्कुल, एक्चुअली मैं मतलब मेरे फादर थोड़ा सा बैकग्राउंड का वो थोड़ा मतलब बैकवर्ड है, बट पापा मेरे एक अधिकारी रैंक पे। हम लोग मोस्टली पापा के साथ बाहर ही रहे, हम लोग कभी गाँव से बिलोंग नहीं किए, कि खुद यही बर्थ प्लेस है मेरा गाजियाबादी। तो बट ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने जो आपके जो मतलब फैमिली है, अगर वो कहीं बैकग्राउंड उनका बैकवर्ड है, तो वो आपको जरूर इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं। हमारी जो फैमिली और फैमिली होती है तो उनका सपोर्ट नहीं मिलता। फादर मेरे बहुत सपोर्टिव थे, उनको ये लगता था कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, बेटा हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बट एक एज तक, जैसे एक एज आती है ना लड़कियों की, कि जहां उनको भी लगने लगा कि नहीं बेटा ये लोग नहीं मानेंगे या लोग नहीं समझेंगे। क्योंकि आप ये देखो, एक डांस ऐसा प्रोफेशन है कि लोगों ने पहले से ही उसको है ना एक मतलब जो वर्ड लोग यूज करते हैं ना, नचनिया, डांस को ना वो डांस नहीं बोलते, परफॉर्मर नहीं बोलते, उसको नचनिया वर्ड दे देते हैं। तो वो बहुत ही मतलब हार्ट पेनिंग होता है कि मतलब लोग कभी इस चीज को नहीं समझ पाए कि मतलब हर कला का अपना एक महत्व है। बट जब वो एक वर्ड आता था तो कहीं ना कहीं मेरे पापा भी उस वर्ड को सुन के टूट जाते थे। तो फिर वो मुझे मतलब एक एज के बाद उन्होंने मुझे रोकना शुरू किया कि बस ठीक है बेटा, इसमें कोई फ्यूचर भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे शायद आप लोगों को पता है कि था भी नहीं कोई ऐसा फ्यूचर। उसके बाद मेरी जर्नी स्टॉप हुई, ग्रेजुएशन तक मैंने किया, ग्रेजुएशन के बाद मेरी जर्नी स्टॉप हो गई। उसके बाद फिर शादी हुई, शादी के बाद ससुराल फैमिली तो बिल्कुल बैकवर्ड, क्योंकि मेरी शादी जो हुई है वो गढ़ गांव पड़ता है सिकंदरपुर, वहां पे हुई। और वहां जो मेरी शादी होने का मतलब ये है कि आज भी इस पर भी इतना घूंघट होता है हम लोगों का। वहां पे लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, बहुएं बाहर खड़ी नहीं हो सकती, बहुएं मतलब उनके बाल तक नहीं दिखने चाहिए घूंघट में से। इस तरीके का माहौल मेरे घर का है। बट कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं जब आप बहुत अच्छी नीयत से किसी चीज को कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं, तो भगवान आपके लिए रास्ता एग्जैक्टली। तो मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे। हम लोग, मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने बीएससी बीएड किया हुआ है, हस्बैंड मेरे एमबीए थे। तो हम लोगों ने गांव छोड़ा 4 साल बाद शादी के। उसके बाद उनकी जॉब लगी, वो भी गाजियाबाद आ गए, मैं भी आ गई। उसके बाद फिर हमारी जर्नी फिर से शुरू होती है। मैंने एक जॉब स्टार्ट किया टीचिंग का। टीचिंग में मैंने फिर वहां से टीचिंग के साथ साथ डांस क्लासेस भी लेना शुरू की स्कूल में ही। उसके बाद फिर लगा कि यार मैं कुछ कर सकती हूँ, क्यों मैंने अपना एक मतलब जो मेरा एम था कि मैं इस एम से मतलब भटक रही हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था अपने आप को एक स्क्रीन पे देखना, स्क्रीन पे देखना चाहती थी मैं अपने आप को बचपन से।
तो वो फिर मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने 2012 में एक इवेंट किया, वो भी यहाँ नहीं किया क्योंकि मेरा होम टाउन, जो पापा का जो होम टाउन है वो है अलीगढ़, क्योंकि वहां से ही मुझे एक वर्ड सुनने को मिला था नचनिया, तो मैं उन लोगों को गलत प्रूफ करना चाहती थी। और मैंने वहां जाके एक इवेंट किया जिसमें मैंने 12.5 फुट की ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की, और अभी तक इंडिया का रिकॉर्ड है ऑन पेपर कि इससे बड़ी ट्रॉफी इंडिया के अंदर नहीं दी गई। तो वो ट्रॉफी मैंने वहां दी। तो उसके बाद फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, लोग मुझे जाने, मेरे को पहचाने की, मतलब इस तरीके के इवेंट्स मैम कराती है। और मैंने किसी बच्चे से कोई फीस नहीं ली थी, मैंने सारा इवेंट अपने दम पे किया था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पेरेंट्स एक तो डांस को वैसे ही अलाउड नहीं करते, ऊपर से जब फीस की बात आती है तो कोई भी पेरेंट्स नहीं अपने बच्चों को सपोर्ट करता। तो उसके बाद फिर बैक टू बैक मेरे इवेंट्स रहे, गाजियाबाद में भी मैंने किए। उसके बाद मैंने 2019 में अपने डांस से थोड़ा सा अलग जाके एक मॉडलिंग की तरफ मूव किया, और मैंने पार्टिसिपेट किया मिसेस एशिया 2019 में। और पता नहीं था कि जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस कर लिया। किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, मेरी एक फ्रेंड थी निक्की अग्रवाल अलीगढ़ की, तो उन्होंने मुझे बोला तुम कर सकती हो, कर लो। तो मैंने ऐसे ही कर लिया पार्टिसिपेट, और पता नहीं था कि मैं उसे विन कर जाऊंगी। और उसे विन करने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया। उसके बाद फिर मुझे 2-3 शूट्स मिले, मैंने कैडबरी का शूट किया है, आपके दिल्ली की F3 मैगजीन है, आप उसे सर्च करेंगे तो काफी बड़ी मैगजीन है, उसका फर्स्ट कवर पेज फोटो मैंने किया हुआ है। उसके बाद तो फिर जर्नी कहीं रुकने का नाम नहीं ली। बट कहीं ना कहीं कहूंगी कि शादी से पहले मेरे पापा का सपोर्ट था, मेरे सपनों को मतलब उड़ान देने के बाद उनको पूरा करने का पूरा सपोर्ट मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और यहाँ तक मैं पहुंची। सो वो कहते हैं ना कि एक सही जीवन साथी बहुत जरूरी है, तो मुझे लगता है कि आप उसकी जीती जागती मिसाल हैं। सो मैम, फैमिली सपोर्ट आपने मुझे बता दिया, अपनी जर्नी आपने मुझे बता दी। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहती हूँ, वो ये कि आपने अपनी जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन देखे। आजकल के बच्चे बहुत डर जाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आप देखते होगे बहुत ज्यादा लो है, वो अपने दिल की बात नहीं कह पाते, या कहते हैं तो एज जैसे आपने फेस किया कि फैमिली बहुत बैकवर्ड थी बट वो सपोर्ट नहीं कर पाए। तो उन बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए कि अगर आपका बच्चा कुछ करना चाहता है आप उसे रोके नहीं, उसे हिम्मत दें, उसे डराए नहीं, तो आपका क्या कहना है उस पर? मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूंगी कि देखिए हर बच्चा अलग मतलब अपनी एक एबिलिटी लेकर पैदा हुआ है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा 90% लेकर आएगा या हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा। तो हम पेरेंट्स एज अ ड्यूटी बनती है अपने बच्चों के मतलब गाइडर बन के कि हमें समझना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है अपनी लाइफ से। हमें अपनी चीजें नहीं थोपनी है बच्चों के ऊपर कि हमने कोई सपना देखा है या हम पूरा नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों को अपनी लाइफ जीने दीजिए, उनको अपनी उड़ान भरने दीजिए। और हर बच्चा एक बहुत अच्छी अपनी मतलब क्षमता के साथ पैदा हुआ है और वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं पेरेंट्स, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर पाओगे, तुम तो खेलों में ही रहोगे, तुम यही करोगे। अरे भाई, उनको तुम डीमोटिव कर रहे हो। बच्चा नहीं भी करेगा तो भी बच्चा नहीं सुनेगा। तो हमें बच्चों को पहले तो हमें ना बहुत अच्छा लिसनर बनना है। एज अ पेरेंट्स हमें लिसनर बनना है, क्योंकि अगर हम जब तक सुनेंगे नहीं तब तक बच्चे ना डरेंगे हमसे कहने के लिए। और सबसे पहला फ्रेंड जो बच्चों का होता है ना वो पेरेंट्स ही होते हैं। अगर पेरेंट्स अच्छा लिसनर बन जाए ना तो मैं ये कहती हूँ कोई बच्चा ना तो किसी गलत रास्ते पे जाएगा और बच्चा जो करना चाहता है वो खुल के अपने पेरेंट्स से कह के कर सकता है। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे जवाब हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करने के लिए। मैम, डांस एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है विच आई थिंक स्ट्रेस को दूर करता है, मेंटली आपको बहुत प्रिपेयर्ड कर देता है और आपको लाइफ में एक बहुत बूस्टअप देता है। सो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा मोमेंट जो आप हमारे लिसनर के साथ शेयर करना चाहें जहां पे आप बहुत कमजोर पड़ गए थे, आपको लगा था कि नहीं अब मैं नहीं कर पाऊंगी, जैसा कि आपने बताया ग्रेजुएशन के बाद सब कुछ वैनिश हो गया था, तो आपने कैसे उड़ान भरी? जी, जैसे मैंने बताया कि शादी के बाद बहुत ही मतलब मेरी फैमिली से अलग डिफरेंट मतलब फैमिली मुझे मिली, बिल्कुल मतलब आउट जिसे बोल सकते हैं, क्योंकि भाई मेरी फैमिली में सभी एक अधिकारी रैंक पर है और सभी पढ़ी लिखी फैमिली है। और मुझे जो फैमिली मिली पूरी अनपढ़, सिर्फ मेरे हस्बैंड को छोड़ के जो पढ़े लिखे थे, बाकी पूरी फैमिली आज भी अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है मेरी ससुराल फैमिली में। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो 4 साल मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता था मैं ससुराल में कि मैं एक जेल में बंद हूँ, एक कमरे में बंद हूँ, और मैं एक खिड़की से बाहर हमेशा बैठती थी, सुबह मॉर्निंग के टाइम चाय पी रही होती थी और उस खिड़की की तरफ देखती थी कि मुझे यहाँ से उड़ना है, किसी दिन उड़ना है मुझे यहाँ से किसी दिन। फिर जब मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया कि मैं नहीं सर्वाइव कर पा रही हूँ, बट
हमें संस्कार ऐसे नहीं मिले थे कि हम ससुराल वालों के सामने मतलब अपनी आवाज को ऊंचा कर पाए। बट कहीं ना कहीं हस्बैंड ने जब सपोर्ट किया कि ठीक है कोई बात नहीं है, क्योंकि हस्बैंड है ना जब सर्चिंग पे थे जॉब के, जैसे ही उनकी जॉब लगी तो उन्होंने बोला मुझे कि जैसी मेरी जॉब लगेगी हम बाहर चलेंगे। फिर हम लोग जब शिफ्ट हुए गाजियाबाद, उसके बाद मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया। उसके बाद जब मैंने स्कूल में अपने आप को डांस करते हुए वापस से देखा तो लगा कि मैं ये नहीं हूं, मैं किताबों को लिखने के लिए नहीं हूं, मैं पढ़ने के लिए नहीं हूं। मेरा जो मेरे अंदर मेरी हॉबी है, मुझे वो अपना निकालना है, मुझे वो अपनी मतलब क्षमताएं बाहर लानी है। बस उसके बाद हुआ कि बस कर लूं। फिर उसके बाद एक टीम थी, मैंने सबसे पहले अपनी बेटी को पार्टिसिपेट कराया था। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने अपनी एज 32 में स्टार्ट किया वापस से। तो इसलिए मैं लोगों से एक तो ये भी कहना चाहूंगी कि कभी भी आप ये सोच के गिव अप मत करना कि अब एज नहीं रही, क्या करेंगे, लोग क्या बोलेंगे। जब आपको लगे ना मौका मिल रहा है तब आपको कर लेना चाहिए वो काम। और बहुत जरूरी है कि अपने सपनों को कभी मरने नहीं देना चाहिए। मैम यहाँ तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग जब तक कहेंगे नहीं तो मुझे लगता है दिल पे बात लगेगी भी नहीं, और जब तक दिल पे नहीं लगेगी तो हमें एक इंस्पिरेशन लाइफ में मिलेगी भी नहीं। तो मैम मैं आपसे अब ये पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज योर बिगेस्ट मोटिवेशन लाइफ में? अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो कहते हैं कि लाइफ में एक मोटिवेशन जरूरी होती है। इज इट लाइक दैट सीरियसली? मेरा मोटिवेशन यही है कि मैं लोगों को भी यही कहती हूँ कि अपने सपने कभी मतलब जीना नहीं छोड़ने चाहिए। और मोटिवेशन ये है कि आप कभी टूटना मत, क्योंकि भगवान भी है ना परीक्षा उन्हीं लोगों की लेते हैं जो करने की क्षमता रखते हैं। उनको पता है कि ये मेरा बंदा है और कर सकता है, तो मैं इसे जितना तोड़ना चाहूँ उतना तोड़ दूं, क्योंकि जितना आपको वो तोड़ेंगे उतना आप निखर कर आएंगे। कभी हिम्मत मत हारना। और मैं कभी नहीं मानती, मैं कभी हिम्मत नहीं हारती, कभी हिम्मत अपनी तोड़ती नहीं हूँ। आते हैं मेरी लाइफ में भी, ऐसा नहीं है कि बहुत डाउन ऐसे चीजें आ जाती हैं कि जहां मैं बिल्कुल टूट जाती हूँ। और जब मैं टूटती हूँ तब मेरे लिए एक बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन होता है कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस बनाती हूँ डांस करते हुए की, और फिर बाद में उनको देखती हूँ और मुझे उनको देख के जब वो खुशी मिलती है ना, फिर मुझे लगता है नहीं उठो और करो। तो मैं सभी से बस यही कहूंगी कि मतलब अपने सपने जीने हैं, आपको उनको कभी भी पूरा करने का मौका मिले, किसी भी एज में पूरा करने का मौका मिले। जरूरी नहीं है कि आप उस एज पे नहीं कर पाए तो बाद में नहीं कर सकते। जब भी मौका मिले आप कर लो, पर अपने सपने जीना मत छोड़ना कभी। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वर्ड्स। मुझे लगता है कि जिंदगी में हमें अपने आप को एक नई चीज देने के लिए हमेशा मोटिवेट रखना ही चाहिए। सो मैम जैसा कि आपने बताया कि आप बच्चों को भी डांस वगैरह सिखाते हैं, तो इसमें काफी डिफरेंट बच्चे आपके पास आते होंगे, बहुत चैलेंजेस होते होंगे, पेरेंट्स से लड़ना, बच्चों को उड़ान भराना सिखाना, तो कैसे आप उन्हें फेस करते हो? मैम कहते हैं ना, देखिए जैसे डांस एक ऐसी चीज है कि मतलब आप बहुत रिलैक्स फील होते हैं, और जो जैसे म्यूजिक से जुड़े लोग हैं या इस तरीके की एक्टिविटीज से जुड़े लोग हैं ना, वो अंदर से खुद ही इतने काम होते हैं ना कि उनको हर चीज हैंडल करना आती है। क्योंकि हम उस एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं कि कितनी भी टेंशन आ जाए ना तो हम अपने आप को काम कर सकते हैं, तो हम सामने वाले को भी काम कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें आती हैं। तो हमें पता है कि देखिए हर बच्चा अपना एक अलग मतलब औहदा लेके इस लाइफ में आया है, तो हमें पता है कि भाई मैं अगर उसको एक्सपर्ट नहीं बना सकती हूँ तो मैं उसकी कैपेबिलिटी देखती हूँ और उस हिसाब से उसे मैनेज करती हूँ। और यही एक रूल है हर बच्चे के लिए कि बच्चे के सामने वाले की एबिलिटी हमें समझनी है पहले, उसके बाद हमें उस पर परफॉर्म करना है। हमें अपनी चीजें नहीं थोपनी है कि नहीं तुम्हें करना है तो ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं है। जो बच्चा जिस फील्ड में अच्छे से कर सकता है हमें। डांस कर लिया आपने, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर लिए, एंड अब आपने मुझे बताया कि आपका भी नया सॉन्ग लॉन्च हुआ है रोला बहू का, जो कि आई कैन से कि ये सच में ही आपने सॉन्ग बहुत बढ़िया किया, क्योंकि अगर आपकी ससुराल की बात करें तो वहाँ पे तो यही हुआ रोला बहू का। इसके बारे में कुछ बताइए। दैट इज अ हरियाणवी सॉन्ग। मैम अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सॉन्ग का, और मतलब कहीं ना कहीं था कि सपना था कि अपने आप को स्क्रीन पे देखना, तो वो मैंने अपना सपना पूरा किया। अभी स्टार्टिंग है तो रुकना तो कहीं है ही नहीं, और आप लोग जरूर सॉन्ग देखिएगा, तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और मतलब धमाकेदार सॉन्ग है, जो शादियों में बजेगा उस तरीके का सॉन्ग है। और मेरी परफॉर्मेंस देख के भी बताइएगा आप लोग कैसा हुआ। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो मैम हमारे यूथ के लिए, बिकॉज यूथ आर वेरी कंफ्यूज दीज डेज, आप देखते ही होंगे ये भी करना है ये भी करना है, अब सब कुछ करना है, लेकिन जब करने की बारी आती हो तो हम लोग लाइक ऐसे हो जाते हैं कि अब करें क्या। तो उस यूथ के लिए क्या एक मैसेज है कि कंफ्यूज ना हो? तो मैं सबसे पहले तो सारी यूथ को यही कहूंगी कि ये सच है कि आज के टाइम में यूथ कंफ्यूज है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं। इतने सारे ऑप्शंस में हमेशा बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, पेरेंट्स का प्रेशर,
टीचर्स का प्रेशर, इसका प्रेशर, और सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारे पड़ोसी हैं उनका प्रेशर, अच्छा उसके बेटे ने ये किया है तो भाई हमारे बेटे को भी ये करना है। तो ये सबसे बड़ा हमारे जो पेरेंट्स बच्चों के ऊपर जो दबाव बनाते हैं ना कि उसका बेटा इतना पढ़ गया, उसका बेटा बाहर चला गया, या उसकी बेटी ने ये कर लिया। तो सबसे पहले तो भाई पेरेंट्स के लिए कि प्लीज अपने बच्चों को इस तरीके से फोर्स ना करें, जो बच्चा करना चाहता है उसे करने दें। और मैं यूथ को भी यही कहूंगी कि आप लोग अपना एक एम बिल्कुल सीधे बना के रखिए, हमें करना क्या है। आप पहले अपने अंदर पहचानो कि हम क्या कर सकते हैं। आप बाहर मत देखो, बाहर की दुनिया मत देखो, बाहर के लोगों को मत देखो, आप अपने अंदर को पहचानो कि मुझे किस चीज में खुशी मिल रही है। सक्सेस इज नॉट कि आपको बहुत सक्सेस होना है, पैसा कमाना है। लोगों को आज के टाइम में यही लगता है कि सक्सेस होने का मतलब है पैसा कमाना, लेकिन मेरा मानना यह है, क्योंकि जब मैंने ये प्रेजेंट किया था 2019 का मिसेस एशिया का, मेरे पास यही क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में मुझसे यही पूछा गया था कि आपके लिए सक्सेस क्या है। तो मेरे लिए सक्सेस है खुशी। अगर आप खुश नहीं हो तो मेरे हिसाब से आप कितना भी पैसा कमा लो, वो सक्सेस आपके लिए बेकार है। तो मुझे खुशी मिलती है डांस करने में, अपने आप को खुश रखने में, कि मैं जब डांस करती हूँ मैं बहुत खुश होती हूँ, अपने आप को मेंटेन रखने में, लोगों से कनेक्ट होने में, ये मेरी खुशी है। मुझे अपनी लाइफ में एडवेंचर बहुत पसंद है। तो आप लोग फोकस्ड हो, पहले जहां आपको खुशी मिल रही है वो काम आप जरूर करो और उसी पे फोकस करो, चाहे वो डांस है, चाहे लोग कुछ भी बोलें कि इसमें कैरियर नहीं है, कुछ नहीं है। कैरियर तो हमारे हाथ में है बनाना, बिल्कुल, क्योंकि जितनी हम मेहनत किसी भी काम में करेंगे वो उतना ही हमें देंगे। चाहे वो जॉब हो, जॉब में भी लोग फेल होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं फेल होते, बिजनेस में फेल होते हैं लोग। तो फेल होना और पास होना तो हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो बस आप मेहनत करते रहिए और अपने जो भी एम है उस पर फोकस्ड रहिए, बस यही मैं बोलूँ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैम, पेरेंट्स का बच्चों की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, लेकिन इज इट अ मिथ और या रियलिटी कि डांस और सिंगिंग में बोला जाता है कि कुछ करियर ही नहीं है, क्या करोगे नाच के गा के, इसको एक मजाक के तौर पे ले दिया जाता है। जबकि आज हम देख रहे हैं कि काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इन चीजों के लिए एक बहुत अच्छा करियर है। तो अगर डांस को और सिंगिंग को मैं करियर चूज करने की बात करूं तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे स्पेशली पेरेंट्स को कि बच्चों को ना रोकें, करने दें? बिल्कुल करने दें, ऐसा नहीं है कि इनमें करियर नहीं है। बहुत लोगों ने करियर बनाया है कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, आज भी हमारे जो क्लासिकल डांसर्स हैं उनको हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर जाके, जबकि जो क्लासिकल डांसर है वो सिर्फ हमारे इंडिया का एक फोक डांस है, या हमारी मतलब हमारी वो है परंपरा है, उस डांस को हम परंपरा कहेंगे अपनी। उन्होंने आज भी मेंटेन किया हुआ है और विदेशों में इस चीज को बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से लिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि उन लोगों को बहुत सारे मतलब पेमेंट दे के बुलाया जा रहा है कि आप इतनी पेमेंट ले लो और आके हमारे यहाँ परफॉर्म कर दो। तो मतलब कोई भी चीज है, चाहे डांस है, चाहे सिंगिंग है, चाहे कोई जॉब है या बिजनेस है, उसके लिए हमें ना ये नहीं है कि डांस है ठीक है लाइट ले लिया। अगर डांस है तो उस पर फोकस्ड होकर हमें काम करना है। तो ऐसा नहीं है, कैरियर नहीं है। और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम अपना कैरियर बना सकते हैं डांस में भी और मतलब दूसरे। एक मैम लास्ट मैसेज मैं यूथ के लिए लेना चाहूंगी, आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं? सिंगिंग, डांस और लाइफ में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही जगह पे स्टक हो सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं अगर हम अपने मन में ठान लें तो। डांस तो एक ऐसी चीज है और सिंगिंग एक ऐसी चीज है कि हम इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर शौक है। तो ये नहीं है कि हम इसे कैरियर के तौर पे ही लें। और अगर आप किसी और चीज में भी हैं तो डांस और एक सिंगिंग ऐसी चीज है कि हम किसी भी काम के साथ कर सकते हैं। तो मैं तो यूथ को यही बोलूंगी कि आप इसे जब फील करेंगे तो आप खुश रहेंगे, और जब खुश रहेंगे तो आप जो भी काम करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे। तो अपने काम पर ध्यान दें, किसी की फालतू बातों में न जाए। बस यही कहूंगी कि अपने आप को खुश रखें। थैंक यू सो मच पूजा मैम हमारे शो पे आने के लिए। सो गाइज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिन्हें करने से हम डर जाते हैं, रुक जाते हैं। बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप जहाँ पे डर रहे हो ना, ये समझ लीजिए कि उस डर के आगे जो रास्ता है वही आपकी सक्सेस है। जैसा कि पूजा मैम ने बताया, इतनी सारी चीजें एक साथ मैनेज करी, घर परिवार सब कुछ, दो फैमिलीज को मैनेज करना एक औरत के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। सो थैंक यू सो मच मैम हमारे गाजियाबाद के लिसनर्स को हमें इंस्पायर करने के लिए। और ऐसी ही गपशप आपके साथ हिंट रेडियो 90.4 पर मैं अंजलि लेकर आती रहूंगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगी आपको बहुत जल्दी से। स्टे ट्यून, कीप स्माइलिंग, गुड लक।